हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन योर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे आपको कि टेबल को कैसे याद किया जाता है, कैसे याद कर सकते हैं। इट मीन्स हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर 0 डिग्री, 0 का रूट, 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट ले रखा है। ठीक है, और इसमें √4 से डिवाइड किया हुआ है, √4 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है जब हम जीरो का, ठीक है, जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं, क्या देते हैं, किसी नंबर से भाग देते हैं, यानी कि अब इसका निकलेगा तो 4 आएगा। तो जब किसी संख्या से भाग दिया जाता तो उसका आंसर 0 प्राप्त होता है। पर ध्यान रखना, जब किसी संख्या में, किसी नंबर में 0 का भाग दिया जाता है तो वहां पर इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर क्या प्राप्त होगा? 0। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 1 का रूट क्या होता है? 1 होता है। √4 का रूट क्या होगा? 2 होगा। तो क्या निकला गया? 1/2। ठीक है, यहाँ पर √2 का तो √2 है, निकलेगा नहीं, √2 तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन √4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? √2 का और ये 2 हो जाएगा, तब इससे इसे काटा जाएगा तो बनेगा 1√2। क्या निकलेगा? 1√2, यानी कि हम इसको 1√2 बार कट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से क्या मिलेगा आपको? √3 का तो √3 होगा, और इस यहाँ से 2 निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू हो गई, और इससे ऐसे कट किया तो 1 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ से साइन थीटा का निकाल लिया। क्या निकाल लिया? साइन 0 एंगल का निकाल लिया, 0 डिग्री का निकाल लिया, साइन 30 एंगल का निकाल लिया, साइन 45 एंगल का निकाल लिया, ये निकला है साइन 60 का निकाल लिया, और साइन 90 का निकाल लिया। तो हमने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे? इसको अब जस्ट अपोजिट कर लेंगे। क्या क्या कर लेंगे? जस्ट अपोजिट कॉस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अब देखो, आपको नहीं पता है तो हम कॉस 0 का निकालते हैं, तो डिपेंड होता है 90 एंगल पे। ठीक है ना, तो 0 में क्या ऐड किया जाए? 90 एंगल हो जाए। भाई 90 एंगल ऐड करोगे ना, तो 90 एंगल जो वैल्यू साइन 90 का था वही वैल्यू कॉस 0 का हो जाएगा। इट मीन्स अपोजिट कर लीजिए। जैसे कि साइन 90 का वैल्यू था 90 का वैल्यू था 1। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू क्या था? 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा। 30 का वैल्यू देखो तो √3/2 है, तो इसको बैक कर लो, √3/2। ठीक है, यानी कि इनवर्स रिलेशन हो गया। इसमें क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब ये तो √2 ही होगा, इसके बाद यहाँ से 1/2, इसके बाद यहाँ से 0। तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में? कॉस के बारे में। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आपके लिए टेन के बारे में। हमने आपको बताया था टेन क्या होता है। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। होता है नहीं होता है? यानी कि हमने यहाँ बाप के बाद बात की थी, टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पार्ट 1 में आपको हमने पढ़ाया था। तो आप देखिए, साइन थीटा का वैल्यू, साइन का वैल्यू कितना? 0 का वैल्यू 0, और इसका वैल्यू 1। तो जब किसी नंबर का वैल्यू 0 में, नंबर का डिवाइड 0 में करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करो तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 1/√3। इसका इसमें डिवाइड करो तो 1 बार कटेगा, इसका इसमें डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3। जब 0 का वैल्यू किसी में दिया जाता है, 0 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है, तो वहां प्राप्त होता है हमें इनफाइनाइट। ठीक है, अब 10 जस्ट अपोजिट ऑफ कॉट, एंड कॉट जस्ट अपोजिट ऑफ 10। 10 किसका अपोजिट होता है? कॉट का। और कॉट किसका अपोजिट होता है? 10 का। तो कॉट का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है? जस्ट अपोजिट करते जाइए। ठीक है, जो 90 का वैल्यू था 1090 का, वही नेट कॉट 0 को हो जाएगा। ठीक है, जो कॉट जो 1060 का था वही कॉट 30 का हो जाएगा, और 0। अब इसके बाद बात करते हैं कोसेक थीटा। ठीक है ना, किसके बात करते हैं? कोसेक थीटा। तो हमने आपको बताया था कि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। बताया था नहीं बताया था? बताया था आपको। तो क्या करोगे? साइन का अपोजिट करते जाओ, साइन का अपोजिट करते जाओ, कोसेक का मान निकल आएगा। तो कैसे? साइन 0 का वैल्यू था 0, और 0 को जस्ट अपोजिट करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 का अगर हम जस्ट अपोजिट करेंगे तो 1/0, और जब किसी संख्या का भाग डिवाइड करते तो क्या आता है? 0 में 0 का जब किसी संख्या में डिवाइड करते तो इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट। उसी प्रकार से आप देखो, इसका अपोजिट करोगे 2 आएगा, इसका अपोजिट करोगे
तो √2 आएगा। अब इसका अपोजिट करोगे तो 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। इसका अपोजिट करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, क्या जाएगा 1। अब ऐसे ही करो, तो ये तो सेक का हो गया, कोसेक का हो गया। अब सेक के लिए क्या करना पड़ेगा, वही इसका अपोजिट कर दो 1 √2 3। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा √2 2 एंड इनफाइनाइट। ठीक है, नोट इट। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, किसकी बात करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत नीट पड़ेगी इनकी आगे। ठीक है, सवाल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हमको यहाँ से, अब हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या करना हो, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो तो इसको इधर भेज देंगे तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा, साइन चेंज आएगा कॉस का, तो कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हमें साइन थीटा का ही वैल्यू निकालना हो तो रूट पहुँच जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो साइन को उधर भेज देंगे तो साइन हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, भी प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, लेकिन हमें कॉस थीटा का ही वैल्यू निकालना है तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब हम ऐसे ही बात करते हैं सेकंड। सेकंड कौन सा है तुम्हारा, देखो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। यदि सपोज करो मैं टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और इसको ले आइए तो -1, तो यहाँ रहेगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो सेक थीटा -1, तो ये हो जाएगा रूट में, क्या हो जाएगा रूट में, और ये हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, 1 सेकंड थर्ड, आपको ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस 10 को ले आओ तो टेन स्क्वायर माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4 नंबर। अब जस्ट जैसे ही ये सेक का है वैसे ही कोसेक का होता है। क्या होता है कोसेक का, जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमें कोट का निकालना है तो 1 इधर आ जाएगा तो
तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा कोट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इसे रूट में, तो ये क्या निकल आएगा कोट थीटा। ठीक है, 1 सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, चलिए नोट दिस।